हेलो बच्चों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम डिस्कस करेंगे वेरी इंपॉर्टेंट चैप्टर प्रोबेबिलिटी का बारे में हम बात करेंगे। बहुत बच्चे क्या कर लेते बेटा, ये चैप्टर टोटली नेगलेक्ट कर लेते क्योंकि हार्ड है बोल के छोड़ देते, एक्स्ट्रा में आ जाता ना तो उसको नेगलेक्ट कर लेते। और एक बात, ये चैप्टर में कैसे ही क्वेश्चन बोले तो सेलेक्टेड क्वेश्चन रहता, वो पर्टिकुलर फिक्स क्वेश्चन होता। जो मैं प्रॉब्लम करवाया ना, टोटल 5 क्वेश्चन से वो 5 फिक्स क्वेश्चन है, तो उसमें ही क्वेश्चन रिपीटेड हो जाता है। एक समझ में आए तो बस वही, बस हम सिंप्लीफिकेशन करना चाहिए, थोड़ा याद रखना चाहिए कैसा वो सॉल्व करना, प्रोसीजर मालूम होना चाहिए, बस उतने ही। जो भी बच्चे ये वीडियो देखे तो कोई नहीं छोड़ देते प्रॉब्लमिटी का, ठीक है। तो वैसा हम देखेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल हम ये बात करेंगे इस बार जो एग्जाम 21 में, तो टोटली वो क्या है, रेड्यूस सिलेबस है। रेड्यूस सिलेबस में एक्सरसाइज 13.4 एंड 30.5 डिलीटेड है, तो वेरिएंस एंड रैंडम वेरिएबल, उसके बाद बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन। तो पहले क्या आ जाता था, बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन का एक प्रॉब्लम आता था। तो अब इस बार क्या है, वो इंडिपेंडेंट वेरिएबल में 5 मार्क्स का क्वेश्चन पूछ रही है। आप लोग देखना बोले तो मॉडल क्वेश्चन पेपर में भी देख सकते हैं, तो उसमें ही मैं प्रॉब्लम ले रही है, ऑलरेडी वही हम क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं। और वो इंडिपेंडेंट क्या है बोले तो हम बात करेंगे। बच्चे क्या हो जाता है इंडिपेंडेंट वेरिएबल, दैट एनी 2 इवेंट्स एसोसिएटेड विथ ए रैंडम एक्सपेरिमेंट, E and F are the 2 events है। इवेंट बोले तो आप लोगों को मालूम है, दैट इज ए सबसेट ऑफ सैंपल स्पेस इज एसोसिएटेड विथ रैंडम एक्सपेरिमेंट। वो कहाँ एसोसिएट हो रहे हैं, रैंडम एक्सपेरिमेंट हो रहे हैं। तो रैंडम एक्सपेरिमेंट बोले तो आप लोगों को मालूम है, रैंडम एक्सपेरिमेंट बोले तो क्या, वो एक एक्सपेरिमेंट है, वो पॉसिबिलिटी होना चाहिए, 2 पॉसिबिलिटी होना चाहिए। फर्स्ट वन, जो आउटकम से वो प्रेडिक्ट नहीं कर सकते, और जो आउटकम्स आ रहे हैं मोर देन 1 होना चाहिए। ये 2 कंडीशन सेटिस्फाइड हो गए तो उसको हम क्या बोलते थे, रैंडम एक्सपेरिमेंट बोलते हैं। उसमें ये 2 इवेंट एसोसिएटेड हो रही है। तो आप लोगों को मालूम है कि ये प्रोबेबिलिटी में फर्स्ट हमारा सेकेंड ईयर स्टार्ट हो जाता, दैट इज ए कंडीशनल प्रोबेबिलिटी। अब प्रीवियस हम क्या करते थे, जनरली सॉल्व करते जाते थे, किसमें, फर्स्ट ईयर में। कंडीशनल प्रोबेबिलिटी मतलब वो जो रैंडम एक्सपेरिमेंट में 2 इवेंट है, वो क्या है, एक गिवन है, एक ऑलरेडी हैपेंड है, दैट इज हम P ऑफ E बाई F बोल के रिप्रेजेंट कर रहे हैं, P ऑफ E बाई F। ये क्या है, कंडीशनल प्रोबेबिलिटी बोल के। दैट इज P ऑफ E बाई F इज इक्वल टू P ऑफ E इंटरसेक्शन F डिवाइडेड बाई P ऑफ F बोल के हम लिख सकते हैं। इसमें 1 मार्क्स का क्वेश्चन कंपल्सरी है। देखिए आप लोग मेरा प्रीवियस वीडियो भी देख सकते, टोटली मैं प्रोबेबिलिटी का चैप्टर सॉल्व करे सो है। और जो ये बना रहे हैं, ये फिक्स मोस्ट इंपॉर्टेंट आवर एनुअल एग्जामिनेशन अकॉर्डिंग टू आवर बोर्ड इवैल्यूएशन। उसके बाद सेकंड हम कर लेते कंडीशनल प्रोबेबिलिटी के बाद हम क्या करते हैं, मल्टीप्लिकेशन प्रोबेबिलिटी बोल के हम स्टडी करते हैं। उसके बाद हम नेक्स्ट हम देख लेते बेटा, दैट इज इंडिपेंडेंट इवेंट्स। इंडिपेंडेंट इवेंट्स क्या हो जाता है, दैट इज E and F आर द 2 इंडिपेंडेंट इवेंट्स associated with the random experiment, then P of E intersection F is equal to P of E into P of F। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, देखिए 1 मार्क्स में भी क्वेश्चन पूछ सकते हैं इंडिपेंडेंट वेरिएबल में, इंडिपेंडेंट इवेंट में, सॉरी। ये टोटल इंडिपेंडेंट इवेंट्स में ही हमारा ये प्रॉब्लम है, ठीक है। देखिए अब ये 2 balls are drawn at random with replacement from a box containing 10 black and 8 red balls। देखिए एक बॉक्स में 10 ब्लैक है एंड 8 रेड बॉल्स है, ठीक है। फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट फर्स्ट वन, बोथ बॉल्स आर रेड, फर्स्ट बॉल इज ब्लैक एंड सेकेंड इज रेड, एंड वन ऑफ देम इज ब्लैक एंड अदर इज रेड। देखिए फर्स्ट जो हम बॉल्स बैग में आए तो वो फर्स्ट हम चेक करने की वेदर दैट इज ए रिप्लेसमेंट और विदाउट रिप्लेसमेंट। अब क्वेश्चन देखिए तो हमारा जो कंडीशन है वो तो क्या है बेटा, विथ रिप्लेसमेंट है। आप लोगों को मालूम है कि विथ रिप्लेसमेंट क्या है, विदाउट रिप्लेसमेंट। एक बॉक्स में बॉल से 2 कलर का, वो एक 10 ब्लैक है 8 रेड है। विथ रिप्लेसमेंट मतलब एक बॉल हम निकलने के बाद वो जो कलर है वो कलर को नोट डाउन करने के बाद रिपीट फिर वही बॉक्स में हम डाल देते,
वो क्या हो जाता, विथ रिप्लेसमेंट। विथ रिप्लेसमेंट में क्या हो जाता, वो चेंजेस नहीं हो जाता। विदाउट रिप्लेसमेंट में हम क्या करते हैं, वो बॉल बैग में और बॉक्स में बॉल निकलने के बाद उसका नोटल करके उसको अंदर नहीं डाल देते। विदाउट रिप्लेसमेंट का मतलब समझ में आ रहे। उसके बाद हम क्या हो जाता है इसमें, नेक्स्ट कंडीशन प्रॉपर्टी हिसाब से हम उसको चेक करते जाना। मतलब इधर टोटली हम इंडिपेंडेंट, इसमें कुछ दूसरा आते ही नहीं, ठीक है। सो देखिए अब सॉल्यूशन, नंबर ऑफ ब्लैक बॉल्स, नंबर ऑफ ब्लैक बॉल्स। देखिए मैंने क्या क्या क्वेश्चन में दिए सो है वो लिखते जाओ। नंबर ऑफ ब्लैक बॉल्स, टोटल ब्लैक बॉल्स कितने हैं, 10। नेक्स्ट नंबर ऑफ रेड बॉल्स, रेड बॉल कितना है, रेड बॉल 8। टोटल नंबर ऑफ बॉल्स इन बॉक्स, बॉक्स में कितना हुआ, 10 + 8 = 18 बॉल्स हो गए, राइट। अब नेक्स्ट हम क्या करेंगे, फर्स्ट वन सॉल्व करेंगे। सॉल्यूशन, प्रोबेबिलिटी ऑफ बोथ बॉल्स आर रेड, बोल्स बॉल क्या है, रेड, ठीक है। सो दिस इज इक्वल टू, देखिए अब जो हम बॉल निकल रहे हैं कितने बॉल्स, 2 बॉल्स। देखिए ऑलरेडी हम 2 बॉल्स आर ड्रॉन एट रैंडमली हम 2 बॉल्स हम निकल रहे हैं। 2 balls are drawn at random with replacement from a box containing 10 black and 8 red balls. ये जो बॉक्स में बॉल्स है ना, उसमें हम 2 बॉल निकल रही है, वो 2 बॉल क्या है, दोनों को दोनों रेड। अब हमारे पास रेड बॉल कितना है, 8 है। रेड बॉल 8 रहे तो अब कंडीशन क्या है, विथ रिप्लेसमेंट है। अब टोटल 8 बॉल्स में कौन सा बॉल आ रहा है तो हमारे को मालूम नहीं पड़ता। सो प्रोबेबिलिटी ऑफ फर्स्ट, जो बॉल निकल रहे रेड बॉल, टोटल कितने रेड बॉल्स है, 8 डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ बॉल्स इज 80। समझ गई। बस हम क्या कर रहे हैं, टोटल नंबर ऑफ रेड बॉल्स, हम रेड बॉल्स निकल रहे हैं। फर्स्ट बॉल में बैग बॉक्स में हम बॉल निकल रहे हैं, कौन सा बॉल, रेड बॉल। सो टोटल कितने, 8 है, 8 निकल डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ बॉल्स, टोटल मतलब जो भी कलर्स, ठीक है। इनटू एंड बोले तो मल्टीप्लिकेशन, आप लोगों को मैं बताया था सेट में, और प्रोबेबिलिटी में एंड बोले तो मल्टीप्लिकेशन और बोले तो एडिशन, बेटा। सो 8/18 इनटू, और फिर हम क्या लें, वो बॉल निकल दिए फिर बॉक्स में डाल दिया, तो फिर चेंजेस हो गए नहीं, तो फिर क्या हो गए, 80/80, राइट। सो दिस इज इक्वल टू, तो क्या हो जाता बेटा, 2 4 8, 2 9 2 4 2 9 4 4 16 डिवाइडेड बाई 81। क्लियर। अब सेकेंड वन क्या है, फर्स्ट बॉल इज ब्लैक एंड सेकेंड इज रेड। प्रोबेबिलिटी ऑफ फर्स्ट बॉल इज ब्लैक एंड सेकेंड इज रेड। देखो बहुत अच्छे से, फर्स्ट बॉल क्या है, ब्लैक है। ब्लैक कितने बॉल्स हैं, 10 है। टोटल कितने बॉल्स हैं, 80। ये तो आप लोगों को मालूम, प्रोबेबिलिटी टोटल नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ पॉसिबल आउटकम। फेवरेबल बोले तो जो हम चूज करें, सेलेक्ट करें, है क्या नहीं। तो हम कौन सा सेलेक्ट कर दिया, रेड बॉल। रेड बॉल कितने हैं, 10 है। टोटल कितने बॉल्स हैं, 80, ठीक है। सो इनटू, तो एंड आए तो मल्टीप्लिकेशन और आए तो एडिशन, बस, ठीक है। सो 10/18 इनटू, और सेकंड जो बॉल निकल रहे हैं वो कौन सा है, रेड। रेड कितने, 8 डिवाइडेड बाय 8, ठीक है। सो 2 5 2 9 2 4 2 9 5 4 20 डिवाइडेड बाय 81। इज इट राइट। नेक्स्ट थर्ड वन देखिए। थर्ड वन क्या है, वन ऑफ देम इज ब्लैक एंड अदर इज रेड। Probability of one of them is black, one of them is black and other is red, other is and
देम, मतलब तो हम टोटली 2 बॉल निकल रहे हैं, 2 बॉल में फर्स्ट कौन सा भी आ सकता है कि नहीं? देखो, प्रोबेबिलिटी ऑफ फर्स्ट बॉल इज ब्लैक और सॉरी एंड फर्स्ट ब्लैक आ सकते हैं एंड प्रोबेबिलिटी ऑफ सेकेंड क्या है, रेड आ सकते हैं और पॉसिबिलिटी क्या है, देखो, और प्रोबेबिलिटी ऑफ फर्स्ट रेड एंड प्रोबेबिलिटी ऑफ सेकेंड ब्लैक आ सकते हैं। देखो, थोड़ा ये अज्यूम करना चाहिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, लॉजिकली थिंक करना। 2 बॉल है, 2 बॉल आने का चांसेस क्या है, वो पॉसिबिलिटी, फर्स्ट ब्लैक आ सकता है, नहीं तो सेकंड रेड आ सकता है, नहीं तो फर्स्ट रेड आ सकता है, सेकंड ब्लैक, ये हमारा पॉसिबिलिटी हम बोल देते हैं कि नहीं। ये क्वेश्चन क्या है, वन ऑफ देम इज ब्लैक एंड अदर इज रेड, फर्स्ट कौन सा, तो एक ब्लैक आ रहा है और बाद में वो सेकंड रेड आ रहे हैं, तो पॉसिबिलिटी क्या हो जाता है, फर्स्ट रेड आ सकते हैं, नहीं तो बॉल रेड और ब्लैक, सेकेंड रेड आ सकते हैं, नहीं तो ब्लैक आ सकते हैं। तो हम ये पॉसिबिलिटी हिसाब से हम लिखना, इधर देखिए आप क्या बताते हैं, और मतलब नेक्स्ट पॉसिबिलिटी दैट इज इक्वल टू, देखो, प्रोबेबिलिटी ऑफ ब्लैक, हम ब्लैक को बी बोल के हम रिप्रेजेंट करें, इनटू प्रोबेबिलिटी ऑफ रेड, और मतलब नेक्स्ट प्रोबेबिलिटी ऑफ रेड इनटू प्रोबेबिलिटी ऑफ ब्लैक। ओके, सो ब्लैक 10/18 इंटू रेड वाला का प्रोबेबिलिटी क्या है, 8/18 प्लस 8/18 इंटू 10/18, समझ गया बता। सो इधर क्या हो जाता है, 2 5 2 9 2 4 2 9 2 4 2 9 2 5 2 9, सो 5 4 20 20/81 प्लस 20/81 इज इक्वल टू 40/81, ये हमारा सोल्यूशन है। सो बहुत अच्छे से मैं समझा रहा हूँ, एक बहुत इजी प्रॉब्लम से, नेग्लेक्ट मत करो, अच्छे से कोशिश करो, कुछ भी डाउट रहे तो आप लोग क्या करना, कमेंट करना चाहिए, ठीक है बेटा। और 2 प्रॉब्लम है, हम बाद में देखेंगे, प्लीज पॉज द वीडियो, नोट डाउन, थैंक यू।